हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है सबको जो क्वेश्चन गिरा है आज के इसमें जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको जो सवाल है तो उसके ऊपर आज का टॉपिक है हमारा। तो टॉपिक है कि वर्कर सैलरी मैनेजमेंट, यानी कि वर्कर का पेमेंट कैसे करें। अभी तो लॉकडाउन चालू है ना, तो पेमेंट कैसे करें वर्कर्स का। यहाँ तो वैसे तो बिज़नेस बंद है, फिर भी वर्कर को तो पेमेंट देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलता है कि वर्कर को काम से मत निकालो, उनका पेमेंट टाइम पे करो। सब कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से सब कुछ जो भी गवर्नमेंट कहती है वो सब गवर्नमेंट का जो है वो सब बराबर है। लेकिन यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उसको जो परेशानियाँ हैं वो उसकी खुद की है। उसे मालूम है कि अपने बिजनेस में जो लॉस होने वाला है उसको खुद को, वो जो लॉस है वो उसको खुद पे आने वाली है। जो लॉस है वो उसमें गवर्नमेंट जो है पार्टनर नहीं रहेगा, क्योंकि खुद बिजनेसमैन ही उसको वो लॉस सहन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जो अगर इस वर्कर्स को तो सैलरी देनी है, लेकिन अगर ये सैलरी आपके बिजनेस में लॉस ना हो जाए तो ये आपको फ़ायदेमंद ही रहेगी। तो ऐसे वर्कर्स को हम सैलरी दे कैसे, ऐसे टेक्निक्स मेरे पास है। वो टेक्निक्स के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो मैंने पहले टेक्निक्स बताई है वो हाफ सैलरी। देखो दोस्तों, आपके पास जो वर्कर है तो ऐसा भी मत करिए कि आपके पास जो बिज़नेस आपका ऑपरेट नहीं हो रहा, इसके कारण उनको जॉब से मत निकालिए। अगर आपको पॉसिबल है तो उनको आप हाफ सैलरी, अगर उसको 10,000 पेमेंट है तो आप 5,000 पेमेंट दे के उसको जॉब पे रख सकते हैं, यानी कि उससे 5,000 पेमेंट में भी उसका घर चल सकता है दोस्तों। तो ये हाफ सैलरी टेक्निक अगर किसी बिज़नेस में पॉसिबल है तो आप दे सकते हैं। ये हाफ सैलरी टेक्निक है। फिर सेकेंड है पीपीएफ लिमिट। ये पीपीएफ लिमिट होता क्या है, अगर आपने आपके वर्कर के नाम से कुछ पीपीएफ जमा किया हो, समझो अगर आपने एक वर्कर 5 साल से आपके पास जॉब करता है और उसका पीपीएफ जमा हो चुका है 2 या 3 लाख रुपए, तो अगर उसको 10,000 पेमेंट है दोस्तों, तो अगर 3 लाख का पीपीएफ उसका लिमिट हो चुका है तो आप आपके हिस्से में से 10-10 हज़ार जो चलेगा उतना पीपीएफ के लिमिट तक उसको पेमेंट आप दे सकते हैं। और जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, सब अच्छे से चल जाएगा, तो उसका पीपीएफ का पूरा जो भी अमाउंट रहेगा वो आप अपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो भी पीपीएफ से बचे वाले पेमेंट में। तो ये था पीपीएफ लिमिट वाला टेक्निक्स। थर्ड है इंश्योरेंस टेक्निक। यहाँ पे इंश्योरेंस टेक्निक यानी कुछ कंपनियाँ, कुछ शॉप्स वर्कर्स का इंश्योरेंस निकालते हैं। तो आपके इंश्योरेंस का आउटस्टैंडिंग, आपके इंश्योरेंस का पेमेंट बिल कितनी पेमेंट्स ये सेव हो चुकी है, उस हिसाब से आप इस लिमिट से उस जो वर्कर है उसको आप सैलरी इशू कर सकते हैं जितनी तक इंश्योरेंस की अमाउंट हो चुकी है। यानी अगर उसकी इंश्योरेंस की 40,000 तक अमाउंट हो चुकी है तो उसको आप 40,000 तक का आपके पास का बचा हुआ पेमेंट कर सकते हैं। ये जो पेमेंट है उसकी इंश्योरेंस का, आप उसके बाद खुद के पास ट्रांसफ़र करके आपके पैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके बाद है स्क्रैप लिमिट। जो भी आपके पास जितना भी स्क्रैप है ना दोस्तों आपके बिजनेस में का, वो स्क्रैप आप बेच सकते हो। वो स्क्रैप बेच के भी अगर कभी कभी है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसके पास वैसे ही 5-10 लाख रुपए का स्क्रैप, कुछ ओल्ड मशीनरीज उसके पास अवेलेबल रहती है। वो स्क्रैप में डाल के भी आप कुछ पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। वो पैसे आपके जेब में से नहीं जाएंगे, वो स्क्रैप बेच के आपको उसकी पेमेंट दिए तो आपको जो है ना वो साइकोलॉजिकली आपको अच्छा लगेगा। क्या ऐसा नहीं होगा महसूस कि यार मेरा तो बिज़नेस नहीं चल रहा है फिर भी मैं पेमेंट दे रहा हूँ, तो आपको ये महसूस नहीं हो जाएगा कि आप समझ जाएंगे कि मैंने स्क्रैप बेच के इसकी पेमेंट दी है। वो भी खुश रहेगा और आपका काम भी हो जाएगा और आपके जेब में से पैसे भी नहीं जाएंगे। और नेक्स्ट टेक्निक है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। ये जो टेक्निक है, कुछ ऐसे कंपनीज़ है, कुछ ऐसे शॉप है जो वर्कर के नाम से एक फिक्स डिपॉजिट, नहीं तो उसके फैमिली के नाम से कुछ फिक्स डिपॉजिट के वाले रहते हैं बैंक में। उस लिमिट से भी आप फिक्स डिपॉजिट्स के लिमिट से भी आप उसके
जितनी फिक्स डिपॉजिट हुई है तो उसके उस अमाउंट पे भी आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, तो उसको टाइम पे पेमेंट भी मिलेगी और आप उसका जो एफडी अमाउंट है वो अमाउंट आप आपके यहाँ पे कैरी कर सकेंगे। ये जो टेक्निक बताया है ना मैंने दोस्तों, ये टेक्निक्स का मेन गोल यही है कि आपके बिजनेस का जो मेन कैपिटल से पैसा जाएगा वो पैसा यहाँ से नहीं जाने वाला है। जो मेन कैपेसिटी है, मेरा फोकस यही है कि इसका जो बैड इम्पैक्ट जो आपके बिज़नेस पे गिरने वाला था, जैसे कि आपका बिज़नेस चालू नहीं है फिर भी आपको वर्कर्स को सैलरी देनी पड़ रही है, यहाँ पे कहाँ पे तो कहाँ इसका साइड इफ़ेक्ट यानी कि थोड़ा सा तो इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे गिर सकता है। इसके लिए ये जो टेक्निक्स है, इस टेक्निक्स के कारण आप आपके बिजनेस के कैपिटल से पैसे नहीं देंगे, यानी कि आप जो है ये सेकेंडरी सोर्स से आप पैसे दे रहे, इसका कोई भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट गिरने वाला नहीं है दोस्तों। तो ये थी मैंने बताई वाली टेक्निक्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों।